एक कोट है कि सियासतदानों का सबसे बड़ा हथियार अवाम की याददाश्त नहीं बल्कि अवाम की भूली हुई याददाश्त है। इस कोट को पढ़ने के बाद ना पाकिस्तान की दो सियासी जमातें ज़हन में आती हैं, एक पीपल्स पार्टी और दूसरा PMLN। आप अंदाजा करें कि मरकज में यानी कि पाकिस्तान के वफाक में इनकी गवर्नमेंट है, PMLN और पीपल्स पार्टी की। लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं हालिया, जो 7 जून को होने हैं, इसमें ये दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। और जस्ट ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रही बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा कैंपेन और प्रोपेगेंडा और एक दूसरे के खिलाफ बातें की जा रही है। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ। ये 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बड़े हक का खेल है। तेरे दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? जिसमें एहसन इकबाल साहब PMLN के कह रहे हैं कि 200 मेगावाट की बिजली लगाना हमारे लिए कुछ काम ही नहीं है, ये कोई बड़ा काम ही नहीं है, हम ऐसे लगा दें। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो कहते हैं जब आप ऐसे लगा सकते हैं तो फिर लगाई क्यों नहीं। ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दिया मैंने आपको, ऐसे कई क्लिप्स मौजूद है ये जो अपनी कैंपेन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इस कोट को जो मैंने आपको शुरू में बताया उसको एक दफा फिर पढ़ें, सुने, तो फिर उसके बाद इस कंडीशन को देखें तो आपको समझ आएगी कि ये सारी जिंदगी जब से पाकिस्तान बना है और जब से ये दो जमातें एग्जिस्ट कर रही हैं, ये पाकिस्तानी कौम को ऐसे ही बेवकूफ बनाते आ रही हैं। और पाकिस्तानी कौम भी ऐसी है कि बजाय इनकी असल को समझने के स्टिल इनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और जब इन जमातों पर कोई बात करता है तो ये अपने घर की बात समझ के दूसरों को गालियां देना शुरू हो जाते हैं, और बजाय ये समझने के कि यार जो अगला बंदा बात कर रहा है वाकई कोई इसमें हकीकत है भी है या लॉजिक है भी है कि नहीं। आप अंदाजा करें ना कि एक मुल्क की हुकूमत ये मिल के चला रहे हैं जहाँ के हालात आपके सामने है कि इस मुल्क के हालात कैसे हैं, लेकिन एक दूसरी जगह पे जब इलेक्शन हो रहे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ये पढ़ रहे हैं, खाने को पढ़ रहे हैं, अवाम को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। मुझे एक और कोट निकिता खुश्चेव का याद आता है जो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है ना वो वादे ऐसे करेंगे कि हम पुल बना देंगे, हम ये कर देंगे, इवन पुल बनाने का वादा वहां पे भी कर देंगे जहां पे दरिया एग्जिस्ट नहीं करता। असल में ये बात ही वो कर रहे हैं कि ये लोग अवाम को इस कदर बेवकूफ बनाते हैं अपनी बातों से कि ऐसे ऐसे वादे करेंगे, अवाम के दिमाग से खेलेंगे जिन चीजों की जरूरत भी नहीं होती। मतलब इन वो एग्जाम्पल देते हैं ब्रिज की कि ऐसी जगह का ब्रिज का वादा कर देंगे जहां पे दरिया मौजूद नहीं है, ब्रिज की जरूरत ही नहीं है। तो अगेन मुझे पाकिस्तान की ये दो जमातें याद आ जाती हैं कि सारी जिंदगी ये अवाम को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं।